हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। हर दिन ये मालूम चलता है कि विकास दुबे कितना दुर्दान था और इसकी आपराधिक जो कहानी है वो कितनी खतरनाक थी। फिलहाल पुलिस की टीम बिकरू गांव में है, एक तालाब को छान रही है ताकि विकास दुबे का वो हथियार मिल जाए जिसका इस्तेमाल पुलिस वालों की हत्याओं के लिए किया गया था। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे अपनी हैसियत के हिसाब से एक अलग तरह की सरकार चलाता था। एक से बढ़कर एक अपराधियों से लेकर मवालियों तक और गुंडों से लेकर बवालियों तक विकास दुबे सबको पनाह देता था और खुद को गैंगस्टर बताता था। गैंगस्टर विकास की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस के लोग उसके लिए मुखबरी करते थे और दौर, गोली, बंदूक, हथियार, बम, गोला, ये सब विकास अपने तकिए के नीचे लेकर सोता था और पुलिस प्रशासन को रत्ती भर की भनक तक नहीं लगती थी। फिलहाल गैंगस्टर विकास को तो दुनिया से विदा कर दिया गया है, लेकिन अब उसके जमे जमाए आपराधिक साम्राज्य को सार्वजनिक करने की पूरी तैयारी में कानपुर की पुलिस हर तरह से जुटी हुई है। विकास दुबे के हथियारों की तलाश जारी। क्या तालाब में हथियार छुपाकर रखा था विकास? क्या विकास अपने पाप को तालाब में छिपाता था? विकास के घर के पास तालाब में और क्या क्या है? हर नए दिन के साथ नए नए रंग रूप में विकास दुबे की नई कहानी दुनिया के सामने आ रही है। विकास अब तक कितने अपराध को अंजाम दे चुका है, किस तरह से अंजाम दे चुका है, पुलिस प्रशासन के लोग इसी बात को अब तक तलाशने में जुटे हैं। ये तो अब दुनिया जान चुकी है कि विकास दुबे के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक से बढ़कर एक हथियार थे और इन्हीं हथियारों के दम पर विकास दुबे ने बेशुमार दौलत भी कमाई। अब पुलिस की टीम विकास दुबे के घर के इर्द गिर्द उन्हीं हथियारों की तलाश में दिन रात जुटी हुई है। विकास दुबे की सेमी ऑटोमेटिक राइफल की तलाश जारी। विकास दुबे के स्प्रिंग राइफल की तलाश भी जारी। विकास के घर के पास हथियारों की तलाश जारी। विकास के घर के पास तालाब में तलाश जारी। अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। बिकरू गांव में विकास दुबे से जुड़ी जांच में लगी एजेंसियों को शक है कि विकास ने अपने घर के पास वाले तालाब में ही हथियार फेंके होंगे और इसी शक के आधार पर पुलिस की टीम दिन रात करके इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, हो सकता हो या ना हो, मेरे हिसाब से तो नहीं है सर। नहीं, थोड़ी दूरी भी है गांव से इसकी, तो आपको नहीं लगता कि इसमें औजार होंगे? अभी तक कुछ मिला इसमें? आपकी देखा आपने कुछ मिला? सर मुझे बताया नहीं ना किसी ने कि टीम आती है तो देख के चली जाती। मुझे पता नहीं है कि मिले या नहीं मिले, मुझे कोई जानकारी नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिलहाल बिकरू गांव में पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार डेरा जमाकर बैठी हुई है। कोशिश है कि किसी तरह से हथियार बरामद हो जाए। पुलिस को उस हथियार की तलाश है जिसे लेकर 8 पुलिस वालों की हत्या की गई थी। लगातार तालाब से पानी निकाला जा रहा है। तालाब से पानी निकालने में लोग लगे हुए हैं। इसी तालाब में हथियार होने की आशंका है। मिला तालाब में पुलिस को? मतलब आपके हिसाब से ये तो जाने, वो पुलिस जाने। अच्छा, नहीं तो लोग क्या जाने, गलत कहा? बिल्कुल ठीक बात। लेकिन ये बताइए कि आपको ये लगता नहीं कि इसमें औजार होंगे? आपका क्या अंदाजा है, औजार हो सकते हैं इसमें? हमारे समझ में तो नहीं समझ में आ रहा कि औजार इतनी दूर कहाँ से आ। इस तालाब में विकास दुबे के हथियारों की तलाश के लिए एसटीएफ की टीम 4 गोताखोरों के साथ गांव पहुंची और विकास के घर से 150 मीटर दूर तालाब की तरफ चली गई। बगल के बाग में टीम का डेरा है और लगातार खोज की जा रही है कि विकास ने जिस हथियार से पुलिस वालों की हत्या की वो किसी भी तरह से मिल जाए। अभी तक की जांच में पता चला है कि गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गे सेमी ऑटोमेटिक राइफल, बाकी राइफल लेकर भागे नहीं थे।
ऐसे में ये आशंका है कि विकास और उसके साथियों ने हथियारों को तालाब में छिपाया होगा। फिलहाल तालाब में बहुत ज्यादा पानी है, इसे निकालने के लिए पंपिंग सेट लगवाया गया है। लखनऊ कानपुर से 2 और टीम बिकरू गांव पहुंच रही हैं। ये टीम भी विकास के हथियार को ढूंढेगी। इतना ही नहीं, गैंगस्टर विकास के ममेरे भाई शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मुठभेड़ में लूटी गई AK-47 राइफल, 17 कारतूस और इंसास राइफल के 20 कारतूस विकास के घर से बरामद कर लिए थे। लेकिन अभी भी पुलिस को विकास के बाकी हथियारों की तलाश है। पुलिस की टीम अब तक विकास दुबे को लेकर लगातार जांच कर रही है। अब तक उसके अवैध संपत्तियों के बारे में बहुत कुछ पता भी लग चुका है, लेकिन अभी भी विकास को लेकर पुलिस की टीम की मुस्तैदी बता रही है कि गैंगस्टर विकास दुबे मामले में कई जानकारियां हैं जो दुनिया की नजरों से छिपी हुई हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो अपराध की दुनिया में गैंगस्टर विकास दुबे ने ऐसी कहानी लिख दी थी कि लोग अभी भी सुनकर डर जाते हैं और यही कारण है कि लोग गैंगस्टर विकास दुबे को दुर्दांत दुबे कहने लगे। विकास के मन में ना तो किसी रिश्ते की इज्जत थी और ना ही मानवता का ख्याल। पैसे और पावर की लालच में वो इतना अंधा हो चुका था कि किसी को भी जान से मार देता था। और ऐसी ही एक कहानी है जिसमें विकास ने एक साधु की हत्या कर दी थी। विकास दुबे के अपराध की कहानियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। एक दो नहीं, कई ऐसे अपराधों को विकास ने अंजाम दिया था जिसे सुनकर आज भी लोगों के होश उड़ जाते हैं। विकास दुबे हाथों में बंदूक पकड़ते ही हैवान बन जाता था और ऐसी एक हैवानियत उसने सालों पहले दिखाई थी। और उस वक्त विकास दुबे ने जमीन के लिए साधु की हत्या कर दी थी। जमीन के लिए विकास ने की थी साधु की हत्या। 16 बीघा जमीन के लिए विकास ने साधु को मार दिया था। विकास दुबे ने पहले साधु का गला घोटा था। गला घोटने के बाद साधु को गोलियों से छलनी किया गया। वो जमीन अभी तक विकास दुबे के कब्जे में है। दुबे ने 70 साल के साधु को 16 बीघा जमीन के लिए मार दिया था। पहले विकास और उसके गुर्गों ने साधु के साथ मारपीट की, फिर गला दबाया और फिर उसके बाद गोलियों से छलनी कर दिया। 16 फरवरी 1992 को साधु की हत्या हुई थी। विकास दुबे और उसके साथियों ने साधु को मारा। साधु सोनेलाल की हत्या वहीं हुई थी जहां सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या हुई थी। अब जब पुलिस की जांच तेज हुई तो पता चला कि यह मकान जिसमें साधु की हत्या हुई थी उसमें विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश और उसका परिवार रहता था। लेकिन सालों पहले यह मकान सोनेलाल का हुआ करता था। उम्र ज्यादा होने की वजह से साधु सोनेलाल घर पर ही रहा करते थे। दूसरी तरफ जैसे विकास दुबे को मालूम चला कि साधु अब अपने मकान को अपने बेटे के नाम कर रहा है, वैसे ही उसने बुजुर्ग साधु की हत्या कर दी। सोनेलाल चतुर्वेदी हमारे पास रहते थे और हम जो है उनको खाना पीना और ये सब, क्योंकि 70 साल की उनकी उम्र हो गई थी, तब उनको मतलब बनाने खाने में उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमारे बाबा थे, हमारे घर में मतलब नहाना धोना, उनके कपड़े लगते सब धोया करते थे उनके। और इसी वजह से जो है विकास दुबे ने जब उनको खेती देने का इरादा बना लिया, उन्होंने खेती हमारे नाम करने जा रहे थे, तो विकास दुबे को इस प्रकार की जानकारी हुई गाँव में लेखपाल के द्वारा। तो ये 4-5 लोग जो है मिलकर और उनका मर्डर कर दिया। बताया जाता है कि एक दिन साधु सोनेलाल के पास डाक से एक लिफाफा आया था और जैसे ही साधु ने उसे खोला उसमें सादा पेपर निकला। कहते हैं कि उसी वक्त से साधु सोनेलाल का शक गहराता गया। कहा तो यहां तक जाता है किसी के कुछ दिन बाद विकास दुबे के गुर्गे ने साधु को जान से मार दिया। पुलिस को भी साधु ने इस बारे में बताने की कोशिश की थी कि उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन उस वक्त पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास ने सालों पहले साधु के साथ जो किया था उसे अब विकास के दुनिया में नहीं रहने के बाद लोग खुलकर बता रहे हैं। इसी के साथ दुनिया को मालूम चल रहा है कि विकास दुबे कितना दुर्दांत था और कैसे उसके ऊपर हैवानियत सवार रहती थी।
तो वो हमें ज़मीन देने जा रहे थे, हमारे पति के नाम करने जा रहे थे, इसीलिए इन लोगों को पता चल गया तो उन लोगों ने हत्या कर दी। किसने हत्या करी थी? विकास दुबे ने। बताया जा रहा है कि अभी भी उस मकान पर विकास के मामा का पूरा परिवार रहता है। इतना ही नहीं, साधु सोनेलाल की 16 बीघा जमीन भी दुर्दांत विकास के ही कब्जे में है। किस्से कहानियों में अब जब इस दुर्दांत अपराधी से लोगों को निजात मिल गई तो लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। एक साधु के कत्ल की ये कहानी बताने के लिए काफी है कि विकास दुबे कितना बेरहम था। विकास के अपराध के जितने किस्से पुलिस की फाइलों में दर्ज हैं, उससे ज्यादा कहानियां बिकरू और आसपास के गांव के लोगों के बीच सुनी और सुनाई जाती है। यानी स्थिति बहुत साफ है। पैसे और पावर के लालच में विकास दुबे हर सीमा को लांघ चुका था और अब जबकि वो एनकाउंटर में मारा जा चुका है तो लोग जांच एजेंसियों के सामने अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। कानपुर से राहुल भदौरिया और कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।